हरिओम। हरिओम प्रभु जी। हरि लास्ट सेंटेंस था हंसना खाना और प्रभु जी कह रहे हैं कि डिफिकल्टी किधर है? हंसना, खेलना, खाना आता है तो क्या डिफिकल्टी है भाई? ये ज्ञान मिल गया गुरु का तो आने वाली तकलीफें भी चली गई। क्यों? ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान विवेक और विचार को साधता है। इसलिए कहते ज्ञान बिना भक्ति कैसे? ज्ञान यही है कि जब आप कभी दुखी हो प्रभु, असमंजस की स्थिति हो, एकांत में थोड़ी देर बैठ जाए और गुरु के ध्यान में बैठें और देखें कि मेरे को गुरु ने क्या क्या वाणियां दी, क्या क्या विचार दिए, कौन अब मेरे को कहां कौन सी चाबी लगानी चाहिए। तो सूत्र आता है क्या? इससे भी क्या, इससे भी क्या, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, आखिरकार सब ही गुजर जाएगा। तो मन शांत हो जाएगा, आत्मघात करने से बच जाएगा। तो प्रश्न कर रहा है प्रेमी, प्रभु जी यहां बहुत मिला है। प्रभु जी खाली मिलने से काम नहीं होगा, कुछ बातचीत होनी चाहिए, कुछ सेवा प्यार भक्ति सबका सम्मेलन होना। बाकी सत्संग सत्संग शब्द थोड़े ही रहनी में उतारना चाहिए। अभी आपको जोश है, ब्रेक नहीं, तो सत्संग ब्रेक का काम करेगा, वो तुम्हें रोकेगा। किस कि भाई अब विचार करो क्या करना चाहिए। ब्रेक आपको मां बाप दोस्त यार नहीं देंगे। थोड़े ही शरीर में कष्ट होगा तो कौन है तेरा? अब तेरे शरीर को कष्ट हुआ तो इस कष्ट को कोई दूसरा शेयर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अंदर जो तकलीफ, जो आपको हलचल चल रही है, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता। कौन करेगा? आप स्वयं उसका निराकरण करेंगे। कब? जब गुरु भगवान के ध्यान में बैठेंगे और उनकी चाबी लगाएंगे। वो जब ताला खोलेगा तो आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो हलचल बंद हो जाएगी। सबको अपना सुख प्यारा है, संबंध माना स्वार्थ। मुश्किल है कोई किसी की मदद करे, मुश्किल है कोई किसी की मदद करे। और जो मदद करता है वो परमार्थी होता है। मदद मांगने के लिए नहीं कोई आता।
स्वतः ही आपको पता है कि यहां इसकी जरूरत है, आप कर सकते हैं तो करें। तो प्रेमी कह रहा भगवान अब लगता है कि गलती न हो। तो प्रभु जी कह रहे हैं मान लिया गलती भी होती तो सच बोलो, छुपाओ नहीं। ये नहीं करो कि गुरु को अच्छा अच्छा बोलकर चलता बनो। गुरु तेरा बहुत चालाक है, समझ जाएगा। गुरु तेरे मन को पकड़कर जेल में डालेगा, धोखे में जाने नहीं देगा, पैरवी करेगा तो तू सुख पाएगा। जो खाएगा वो फिर परहेज भी होगा, तो क्या होगा, उससे तू स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त बनेगा। पर जो खाएगा परहेज नहीं करेगा तो बीमार होगा। भाई हलवाई की दुकान के आगे से गए, देखे बढ़िया गुलाब जामुन रसगुल्ले बने हुए हैं, मन ने आंखों ने देखा, मन को कहा, मन ने कहा इससे पूछ लो महारानी से। कहने ये तो कह रही है इसी का तो, इसने ही तो ललचाया ये। कैसे नहीं, इसने ललचाया। कहने हाँ, कौन, जिह्वा, स्वाद, जीव, किसने, महारानी ने ललचाया। एकदम महारानी से पूछ लो कि अगर ये खाया तो डायबिटीज के तुम बीमार हो, शरीर पर गिर जाओगे चारपाई पे, तो कौन देखेगा। तुरंत मन में जागृति आई, नहीं भाई नहीं, इसको बंद करो, आगे बढ़ जाओ। क्यों, गुरु कहता है, डॉक्टर कहता है कि मिठाई मत खाना। ये विवेक और विचार तुरंत अगर आ गए तो अनहोनी टल गई। तो समय अनुसार जो शरीर की रचना है वैसा ही होगा, समय अनुसार चेंज होगा। 30 वालों को बोलेगा 20 का जो हो तो कैसे होगा। एक ही बात को लेकर मारा मारी करते रहोगे तो तेरा बॉडी कॉन्शियस बढ़ेगा क्या। खाली देह अध्यास की, खाली देह अध्यास की पर रखेंगे रहोगे तो ज्ञान कैसे होगा। खाली देह अध्यास को ही दिमाग में रखोगे, उसी की चलेगी तो वही करोगे, तो ज्ञान कैसे होगा। बारिश हुई तो छतरी उठाई, हर चीज का इलाज है। पर वही वही पुरानी बातों का रोना धोना यहां वो ठीक नहीं। नई विचारधारा को पैदा करो, खाली माया को नहीं, परमात्मा को खोजो। 4 पैसे ज्यादा कमा भी लोगे तो क्या करोगे उसका। खाली शौक में माया रखें तो क्या होगा। सवाल, प्रभु जी देखा है ठगी के रुपए डॉक्टर के पास ही जाते हैं। जवाब, ठगी से चोरी से किसी को ब्लैकमेल करेगा तो शरीर हिसाब करेगा और शरीर ही हिसाब लेगा। अंदर वाले को भी मालूम है एक चोर ने लाखों लूटा, पर डर से तो नहीं छूटा। थोड़ा ही गलत कर
थोड़ा ही मन के कहने में चल, ये शरीर तेरा हिसाब लेगा। इस थोड़े जीवन को जीने के लिए इतनी मारा मारी मत करो। जो गुरु धारण करते हैं सन्मार्ग में आते हैं, सत से जिनकी प्रीत है, सत में ही जो निवास है, वो सुखी रहते, शांत रहते। तो वो क्या करते हैं? लाइफ सर्व के लिए लगाते हैं, कर्मों को अच्छे से करते हैं। उनके लिए यह नियम संयम है। तू भी गुरुवान है, अपने को बैलेंस में रखो, आदतों को गुलाम न बनो, आदतों के गुलाम न बनो। जो चीज आपकी है वो बदलने वाली है। आज फेवर में तो अच्छा लगता है, पर यह फेवर बदलने वाला है। यह सोच रखने वाला तृप्त है। सोच हेल्दी हो, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, सब हेल्दी हो। समझ मिली तो उलझन खत्म, समझ खुली तो कोई गांठ आपके अंदर रहेगी ही नहीं। प्रेमी कहता, भगवान कभी कभी बड़ों के लिए एब्यूजिंग वर्ड्स निकल आते हैं। तुम उसी टाइम सॉरी बोल दो, उनसे बोलो कि मैं गलत शब्द बोलूं तो सजा दो, वरना मन नहीं माने। एक दिन खाना न दे अपने। भगवान सारा दिन नाराज रहते, क्यों गलती किया? आगे जमाने में बच्चों को मुर्गा बनाते थे, डंडे से मारते थे, भगवान द्वैत निकालते। कितनी गंदी जुबान है। भगवान काटते थे। तो कहता भगवान, घर में बड़े बार बार बोलते हैं, टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता। प्रभु जी, अगर कोई खुद बोल रहा हो तो ध्यान दो, मेरी जरूरत हो तो मैं बदलूंगा। आपका ध्यान लगता है तभी मैं आपको कुछ दे सकूंगा। जिनके साथ आपको रहना, उनका थोड़ा ध्यान तो होना ही चाहिए। बुजुर्ग हैं, आज उनको पेंशन मिल रही है नई नौकरी में, और तुम ज्यादा कमा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो कि भाई इनकी पेंशन का गुजारा। अब तक तो इन्होंने मेरे को ही जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि अपना जीवन समर्पित मेरे लिए कर दिया, और आज मेरी शादी हो गई, बहू आज मेरे को उनसे नफरत दिला रही है, तो सोचना चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। सम्मान करो, ध्यान दो, ये घर मंदिर बने, युद्ध का अखाड़ा न बने। ये सत्संग का फायदा है। तो गुरु भगवान कह रहे थोड़ा ध्यान तो होना ही चाहिए। छोटे बड़े, न छोटा न बड़ा, दोनों को सिमिलर अधिकार है। पर तेरी जवानी है, तेरी जवानी, तो उनको थोड़ा देख ले। बड़ी एज में इनसिक्योरिटी रहती है। अभी जो हमने आपको तत्व दिया, लगता है हमारे बच्चे हमको पूछें, हमें महसूस होता है कि जिंदगी भर हमने तुम्हारी बात मानी, तुमको उठाया बढ़ाया, तो भाई थोड़ा तो ध्यान रख लें। नहीं पूरी मानता तो हम जो बोलते हैं तो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, तो नाराज हो जाता है। हमको हमारी कर्म प्राणी बता रही थी कि एक योगी हैं, बहुत पुराने सत्संगी हैं,
ये संसार है प्रभु। कभी कभी देख के सुन के तकलीफें भी आती। उनके 2-3 ऑपरेशन हुए। सब साथ रहते हैं, लड़का बहू सब साथ रहते हैं। और दशा ये है कि अगर बहू खाना बना रही है किचन में, वो नहीं जा सकती, सास नहीं जा सकती। जब वो बना लेगी तब सास अपना खाना बनाएगी। तीन ही प्राणी, यह हालत। और जब अपना दोनों नौकरी पे निकल जाते हैं, वो रहती है। तो जब वो चले जाते हैं तब अपना बनाती खाती, उनके रहते नहीं जा सकती किचन। मतलब बहू खाना बनाए, एक तो 2 रोटी बुजुर्गों को नहीं दे सकते। ये संसार है प्रभु। तो क्या गुरु ज्ञान कहता है, सत्संग में न होती तो तबाह हो जाती, अपने को रोकती है। कह ले ठीक है भाई, मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही होगा। ये जगत है। तो कह रहा मेरे को बड़े बड़े बार बार बोलते हैं तो अच्छा नहीं है। अगर कोई खुद बोल रहा हो तो ध्यान दो, मेरी जरूरत है तो मैं बोलूंगा। आपका ध्यान लगता तभी मैं आपको कुछ दे। जिसके साथ हमको रहना, थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। छोटे बड़े, न छोटा न बड़ा, दोनों के सिमिलर अधिकार हैं। पर तेरी जवानी है तो उनको थोड़ा देख ले। बड़ी एज में इनसिक्योरिटी रहती। लगता है हमारे बच्चे हमको पूछें, संसार व्यवहार तरीके से चलते हैं। एक भाई ने बहन को राखी बांधी। उसने पूछा क्या लोगी? बोली गांव में बाथरूम बनवा करके दे। कितना अच्छा बोला। मैं क्या करूंगी तेरा पैसा? सबके भले के लिए बाथरूम बना। सबको प्यार होना चाहिए, सबकी सेवा करना है। परमात्मा आज मगज में अच्छी बातें डाल देता है। खाली भ्रम बोल के मगज खाली क्यों खराब करते हो? हम भी प्रैक्टिकल हैं। किसको हाथ पकड़कर हम एक दफा रास्ते पर लाकर खड़ा करते हैं। यही तो गुरु की मेहनत होती है कि सीधा जा, सीधा मार्ग ले, तेरा घर आ जाएगा। प्रेमी कह रहा प्रभु जी आप बार बार आते रहें, आप बुलाते रहें। प्रभु जी तू आते रहना, अपना लेते रहना, मैं क्यों बुलाऊं? सवाल, मां और भाई को ज्ञान से चेंज देखकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापिस आ गया। मां और भाई को ज्ञान से चेंज देकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापिस आ गया। तब प्रभु जी कह रहे हैं तो इसको भी दिल हुई कि मैं भी थोड़ा पागल हो जाऊं। इंडिया तो इंडिया है, आई लव माई इंडिया। वहां क्या है, खाली सफाई ज्यादा है। अपने घरों में साफ सफाई रखो तो वो भी बहुत है। दिल्ली के रास्ते बड़े हैं, हमारे पास बॉम्बे में समुद्र है। मतलब कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है, कोई बुराई है। तो हमको अपने में मस्त रहना चाहिए। कहीं कुछ प्रकृति ने सुलभ किया हुआ, कहीं प्रकृति ने कुछ सुलभ किया हुआ। मेरे को घर में जिस तरीके से मेरे को सुख मिले, मेरे को उसी तरीके से रहना चाहिए। कौन मेरे को किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। सवाल, प्रभु जी आपने कलकत्ता नहीं देखा। जवाब, सब देखा है, वो भी देखा है। वो जगह बताओ जो न देखा। सारी वर्ल्ड मेरी मुट्ठी में। लोग बोलते हैं अमेरिका लंदन घूमने आओ। भगवान खुद ही बोलते थे कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है, वो तो तेरा पूरा करो तो पहले तारो।
जब सब शहर यहां हैं तो किसके पास जाकर क्या करेंगे? यहां हरिद्वार में कोई टेंशन नहीं, ना खाने का न रहने का, तो किस बात का वाइब्रेशन? जहां भी जाएंगे तो क्या करेंगे? थाली सजाएंगे, आरती गाएंगे, भजन पीटेंगे। जो अज्ञानी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी कीमत कर, अपने आत्मा की इज्जत कर। बैठना मुश्किल होगा। भगवान ने हमको एक एक चीज सिखाई, उन शिक्षाओं से कितनी शिक्षा दी, कुछ छोड़ नहीं दिया। गुरु का काम है शिक्षा धारण करने का तरीका देना। आप तरीके से फिट होंगे तो आपको आराम आएगा। आर्ट ऑफ लिविंग को मैनेज करके चलना है। आप यहां आए हैं तो सब देखते हैं ना। कोई देखकर कर्म बनाएगा, कोई देखकर सीखेगा, कोई ऑब्जर्व करके पलट भी जाएगा। गुरु का घर शिक्षा का शास्त्र है। गुरु का घर हॉस्पिटल भी है। ज्यादा नहीं रहना, बाकी आपको परहेज भी करना है। प्रेमी कहता, भगवान सुबह आपने बताया 3 मौन बताया, मन की मौन कैसे करें? प्रभु जी, मन को बकने की आदत है। गुरु के विचार देंगे तो चुप होगा। जब नींद नहीं आती तो नींद की गोली आपको सुला देती है ना। वैसे ही जिसका मन शांत नहीं होता, चलते रहता है, उसको भी ज्ञान की गोली देकर शांत करना पड़ता है। उसको बोलना पड़ता है, बस चुप कर, तेरा काम नहीं है अब चलने का। सवाल प्रेमी कहता है, आपने साथ बैठना अच्छा लगता है पर गृहस्थी तो लगी रहती है। अपने साथ बैठना अच्छा लगता है पर गृहस्थी लगी रहती है। प्रभु जी कह रहे हैं ये सब तो चलता रहेगा। संत बिच्छू रखता है अपने पास। संत आता मुक्त करने के लिए। संत आता है योगी की योनि बदलने के लिए। तो संत का सानिध्य करना चाहिए, सत्संग का सानिध्य करना चाहिए। संत समाज में आते हैं मार्गदर्शन के लिए। आज प्रभु जी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, हालांकि हम उसको अपने तरीके से कहते हैं। तो ये संत का जो आज प्रभु ने चलाया मामला, इस पे ही वो लिखा है संत के लिए। संत की महिमा क्या होती? इजाजत है कहें? हाँ संजय। जी हाँ प्रभु जी, जी हाँ। एक बार नारद जी इस जीव सृष्टि में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक गंदी नाली में कीड़े को घूमते देखा कि अचानक एक उसके पास गए तो वो कीड़ा मर गया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, देखा कुछ कुत्ते अब परस्पर लड़ रहे हैं। तो जैसे नारद जी उनके पास गए तो देखा कि अचानक एक कुत्ता मर गया।
आश्चर्य तो तब हुआ जब नारद जी और आगे बढ़े कि देखा कि एक बछड़ा अपनी मां गाय का दूध पी रहा है, और जैसे ही नारद जी उसके पास गए तो वह दूध पीता बछड़ा मर गया। नारद जी ये सब लीला देखते देखते एक उपवन में चले गए, तो सोचा था कि प्रकृति का आनंद लेंगे, और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे आश्रय लेने लगे कि उस पर बैठा तोता मर गया। ये सब जीव सृष्टि के अंदर घटित घटनाएं होते देख नारद जी के मन में विचार आया है कि चलो, राजमहल में आनंदोत्सव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, नर नारी मृदुल गान कर रहे हैं, राजा गरीबों में दान बांट रहे हैं, चलकर देखा जाएगी इसका प्रयोजन क्या है। जैसे ही राजमहल के द्वार पर आए तो द्वारपाल से आनंदोत्सव का हेतु जानना चाहा, तो द्वारपाल ने बताया, महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए यह उल्लासोपूर्ण वातावरण है। नारद जी राजमहल के अंदर जैसे ही प्रवेश किए, राजा ने देखते ही दौड़कर नारद जी का स्वागत किया, चरण वंदना की और अपने को धन्य समझा कि इस शुभ अवसर पर देवर्षि नारद जी पधारे। पूजा अर्चना के पश्चात महाराज ने नारद जी से विनयानुनय आग्रह किया, हे देव, कृपया हमारे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करें। नारद जी ने राजा का अनुग्रह अंगीकार करते हुए बताया, हे राजन, मैं इस जीव सृष्टि में संत महिमा को देखने की दृष्टि से निकला था, लेकिन बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटते हुए देखी। इस पर राजा ने तुरंत बताया, हे देवर्षि, मेरा पुत्र तो महान है, शायद कोई देव पुत्र ही है जो पैदा होते ही ऋषियों जैसी बात करने लगता। आइए देवर्षि, और स्वयं ही आप चलकर अपना आशीर्वाद दें और देखें और कुछ बात करें उससे। बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, वो ऐसी बात कर रहा है। तो राजन को आश्चर्य हुआ, कहते चल देखिए। नारद जी राजमहल के अंदर महारानी निवास में गए, जहां पुत्र जात कर्मों उपरांत आनंद मंगल के वातावरण को अनुभव कर रहा था। नारद जी को आते देख नवजात शिशु उठकर बैठ गया, और ठीक वही प्रकृति दृष्टिगत हुई जो राजा ने देवर्षि को बताई थी। अविलंब नारद जी आशीर्वाद देते कि पहले ही पूछा, पुत्र, तुम क्या बता सकते हो कि संत दर्शन के क्या लाभ हैं? तो वो बालक बोला, हे नारायण स्वरूपा देवर्षि, संत के दर्शन मात्र से जीव तर जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। देखिए ना, अब वो बच्चा कह रहा, देखिए ना, मैं एक गंदी नाली का कीड़ा था, आपके दर्शन से सदगति को प्राप्त हुआ और कुत्ते की योनि में आकर वातानुकूलित कारों में घूमने लगा कि अचानक आपके दर्शन मात्र से पुनश्च अवसान को प्राप्त होकर गाय का बछड़ा बना, जो गाय पवित्र भी मानी गई। आपके दर्शन से ही सदगति को प्राप्त हुआ और तोते का जन्म मिला। तदोपरांत अब नृपपुत्र हूं। अब आज यही समय मेरे मृत्यु का है, केवल आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहते ही वो नृपुत्र, वो राजा का बच्चा, मुक्त हो गया। ये घटना राजा रानी सबने स्वयं अपनी आंखों से देखी, अनुभव किया कि जो आनंदोत्सव पुत्र जन्म का था, वह वास्तव में अमृत तत्व से युक्त मृत्योत्सव था। ये सब संत कृपा का अमृत फल है। ये जीवन है प्रभु। कोई अपने इन जीवनों को देखता है संत कृपा से, गुरु कृपा से। और जो देख लेता है प्रभु, वो अनुभव ले लेता है, और वो ऐसा अनुभव लेता है कि तो इसका परिणाम क्या होता है प्रभु, और समझें इसको। हम इस सृष्टि में रहते हैं, तो जीव सृष्टि का रिश्ता क्यों? हमें सुजागी रखने की इस सृष्टि से किससे कम करें,
या रिश्ता रखें। ईश्वर सृष्टि में न्याय होता है। हम इतने निवाणे नहीं हुए कि अपने को झुकाएं। हमें विचार करना होगा कि हम जो वस्त्र मौत की जगह समय धारण करते हैं, क्या वही वस्त्र शादी के समय भी पहनते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों स्थान और समय भिन्न है। यही इस सृष्टि है प्रभु, और यही जीव सृष्टि है। ये नियम है कि जहां जैसा हो वहां का वैसी वेशभूषा हमको धारण करनी चाहिए। क्या हम कभी विचार किया कि यदि लोहे की कील को पानी में डालें तो वो डूब जाती है, परंतु वही कील जब लकड़ी में जोड़ने हेतु लगाते हैं तो नाव रूप में जल में बह जाती है और लोक सेवा का हित हो जाता है। ये इस सृष्टि और जीव सृष्टि का मनोभाव है। गलत संगति विनाश की और सुसंगति उत्थान की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। संत सतगुरु का आश्रय मुक्ति की ओर ले जाता है। मायावी का सर्ग संग लोभ मोह दलदल में घसीटता है। फिर यही दशा होती है जैसे कीचड़ की दलदल में फंसे हाथी की। इसी स्थिति को चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने सुखदेव जी के समक्ष रखा। सुखदेव जी ने जो पुण्य कार्य को पूरा करा, यूं कहें कि इस लोक हिताय यज्ञ को पूर्ण करने हेतु जो कुछ भी परामर्श पितामह ने पराशर ने अपनी जटाओं से मार्ग प्रशस्त किया, पिता भगवान वेद व्यास जी ने मार्ग में पुष्पों को बिछाया और तब सुखदेव जी इस मार्ग से चलकर पुण्य सलीला ज्ञान यज्ञ में परीक्षित का उद्धार करने पधारे। आज वही तन मन धन को पुण्य ही बनाने का ज्ञान यज्ञ है। क्या हम विचार कर सकते हैं या करते हैं कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा में नहाने से क्या फायदा? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी गिरते को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा? यही सोच विचार विवेक हमको प्रभु अपने जीवन में लाना चाहिए। यही सत्संग का लाभ है। यही सत्संग सिखाता है। संत दर्शन, संत का सानिध्य पार करता है, कर्मों का ह्रास करता है, कर्मों का नाश करता है, कट जाते हैं। अरे आधी घड़ी भी अगर भगवान के ध्यान में कहीं सत्संग का आश्रय मिल जाए तो जीवन पार हो जाते। एक से एक उदाहरण मिलते। बस प्रभु अब मेरे को जाना भी, यहीं विश्राम करते। हरि ओम, हरि ओम, शांति 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 शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।